बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हज के हवाले से बहुत ज़्यादा दोस्त सवाल करते हैं कि हज के लिए क्या तरीका इख्तियार करना होगा, हज की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो उस हवाले से उर्दू न्यूज़ ने एक रिपोर्ट शाया की है। उस रिपोर्ट को हम आपके सामने पेश कर रही हैं और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को प्रैक्टिकली बताएंगे कि आपने हज के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हम आप लोगों का इसका तरीका बता रही हैं कि वज़ारत हज और उम्रा ने जो ऐलान किया है कि इसका तरीका क्या हो गया। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की हज के लिए रजिस्ट्रेशन वज़ारत के ई सर्विसेज़ के ज़रिए होगी। वाज़ह रहे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से महदूद तादाद में मुख्तलिफ़ मुल्कों के शहरियों को हज का मौका देने के ऐलान पर यह दरियाफ़्त किया जा रहा है कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा। आजिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने अपने बयान में कहा है कि वज़ारत के ई सर्विसेज़ के ज़रिए हज रजिस्ट्रेशन का फ़ैसला होते ही इसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। मुश्तरका नेशनल प्लेटफार्म ने हज इजाज़तनामे के इजरा और बुकिंग का तरीक़ाकार बताते हुए वाज़ह किया कि सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हज इजाज़तनामा जारी कराने के लिए इस तरीक़ाकार को अपनाना होगा। वज़ारत हज उम्रा के ई गेट को विज़िट करके दाखिली आज़मीन का ई रूट इख्तियार किया जाएगा। यानी ई गेट से मुराद ई सर्विसेज़ है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ई सर्विसेज़ के ऑप्शन मिलते हैं। मसलन जवाज़ात है, वज़ारत हज उम्रा है, मिनिस्ट्री ऑफ़ इंटीरियर है, मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ॉरेन अफेयर है। तो वहाँ पर ई सर्विसेज़ स्पेशली इंक्वायरीज़ वगैरह के लिए या कोई चीज़ आपने अप्लाई करनी होती है तो वो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस दी जाती है। वहाँ पर जाकर आपको अपना हज के लिए अप्लाई करना होगा और ये वज़ारत हज जो उम्रा की वेबसाइट पर होगा। हिज्ज़ अल ख़िदमात यानी अरबी में से हिज्ज़ अल ख़िदमात कहते हैं, जो उनकी वेबसाइट पे मौजूद होगा। हज सहूलत की फ़हरिस्त पर तलब हज बुकिंग की दरख्वास्त का इंतखाब करना होगा। शहर और हुज्जाज की तादाद का इंदराज करके हज पैकेज का इंतखाब किया जाए। अब जब इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर तलब हज, आप सबसे पहले हिज्ज़ अल ख़िदमात पे जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे तलब हज पे और उसके बाद आपको अपने शहर का इंतखाब करना होगा कि आप किस शहर में हैं, किस शहर से आप जाना चाह रहे हैं हज के लिए। और फिर हाजियों की तादाद, यानी आप अपनी फ़ैमिली के साथ हज करना चाह रही हैं तो फिर आपने हाजियों की तादाद वहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। और फिर आपको मुख्तलिफ़ पैकेज वहाँ पे शो हो जाएंगे कि पैकेज कितने कितने रियाल का है, इतने 100 रियाल का है, कितने हज़ार रियाल का है। तो जितनी भी आपने फ़ैसिलिटीज़ लेनी है, फ़ैसिलिटीज़ के हिसाब से आपको पैकेज का इंतखाब करना होगा। और उसके बाद में आपको तमाम की तमाम तफसील जो है वहाँ पर शो हो जाएगी जब आप पैकेज का इंतखाब करेंगे कि उसमें आपको फ़ैसिलिटीज़ कौन कौन सी दी जा रही हैं। इसी तरह शनाख्ती कार्ड के नंबर, चाहे वो सऊदी हैं या फिर वो गैर मुल्की हैं, अपने अकामा का नंबर, तारीख़ पैदाइश का इंदराज किया जाएगा और फिर हज पैकेज की रकम सद्दाद के ज़रिए अदा की जाएगी। वज़ारत हज उम्रा ने सरकारी वेबसाइट पर यह भी बताया कि आम अफराद वज़ारत की ई सर्विसेज़ के ज़रिए मुख्तलिफ़ सहूलतें हासिल कर सकते हैं। ई गेट 7 ई खदमात मुहैया कर रहा है। विज़िटर ई गेट के तवस्सुत से लाइसेंस होल्डर दाखिली मुअल्लिमीन का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर एक और भी बहुत अहम चीज़ है कि आप जब ई सर्विसेज़ पे जाते हैं तो वहाँ पर, क्योंकि जो हज होता है वो डायरेक्ट आप मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे अंदराज तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो बाकी मामलात होते हैं, आपके इंतज़ामात करने होते हैं, वो प्राइवेट जो मुअल्लिमीन होते हैं, जो प्राइवेट ऑफ़िस वाले होते हैं, उनके पास होते हैं। जिस तरह हज उम्रा वाले मुख्तलिफ़ शहरों से बसें जाती हैं, इसी तरह हज उम्रा के भी उन्हीं ऑफिस में मुख्तलिफ़ ऑफिस, हर एक के पास वो लाइसेंस नहीं होता हज वाला, लेकिन वहाँ पे उन्हीं ऑफिस में से कुछ ऑफिस होते हैं जिनके पास हज के पैकेजेस होते हैं। जब आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं और आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ चेक हो जाती है तो फिर आपको उनके पास जाना होता है। वो बाकी इंतज़ामात, आपको लेकर जाने के इंतज़ामात और वहाँ पे कैंप वगैरह का सिस्टम जो भी होता है वो सारे का सारा उन्हीं की ज़िम्मेदारी होता है। वो आपके तमाम के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करते हैं। और ई गेट के ज़रिए हज इजाज़तनामे की बुकिंग की तफसीलात जान सकते हैं, इजाज़तनामा मनसूख करा सकते हैं और गुज़िश्ता हज मौसम की बुकिंग की रकम वापस ले सकते हैं। यहाँ पर यह भी एक अच्छी चीज़ आपको बताई गई है कि अगर आपने अपनी बुकिंग करवा ली और फिर आप उसको कैंसिल भी करवाना चाहते हैं तब भी आप उसे कैंसिल करवा सकते हैं। और ऐसा भी है कि अगर पिछले साल आपने
हज के लिए अपनी बुकिंग करवाई हुई थी, आपके तमाम मामलात क्लियर थे, तो आप हज पर नहीं जा सके थे, तो वो वाली रकम उन्हीं जो मुअल्लिमीन हैं, वही जो ऑफ़िस वाले हैं, आप उनके पास जाकर अपने पिछले साल की रकम वापस भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को एक प्रैक्टिकल वीडियो में बताएंगे कि किस तरह आपने हज के लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे करना है, वेबसाइट का लिंक, और इंशाल्लाह तमाम की तमाम डिटेल आप लोगों के साथ, और पैकेजेस के बारे में भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि पैकेज कितने कितने के आ रहे हैं और उसमें फैसिलिटीज़ क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।